Hi guys, welcome to Simran Rathod Glamour YouTube channel. Today I show you 4 different type of hair dummies and मैं completely उनकी knowledge दूंगी वो किस यूज़ में आती हैं and उनके प्राइजेस भी मैं आपको मेंशन कर दूंगी. ओके एंड गाइज इससे पहले मैं आपको डमी शो करूँ मैं आपको बता दूँ हर वर्क के लिए डिफरेंट टाइप की डमीज़ होती हैं. अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक डमी आपने परचेज की है हेयर डमीज़ तो आपका सारा काम उससे हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है. डिफरेंट टाइप ऑफ डमीज़ चलती हैं एंड आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि किस वर्क के लिए कौन सी डमी यूज़ होती है. जिनको नॉलेज होती है और जिन्होंने ट्रेनिंग ली होती है कहीं से भी किसी ने ट्रेनिंग ली है या फिर नॉलेज है उसे, सो उससे तो पता होता है कि हाँ हर चीज़ के लिए अलग अलग डमी होती हैं. बट जो बिगनर्स हैं जिनको नॉलेज नहीं है, सो उनके लिए बेसिकली ये व्लॉग है बिकॉज़ उनको नॉलेज की बहुत ज़रूरत है. हेयर स्टाइलिंग की प्रैक्टिस के लिए आपको 3 टाइप की डिफरेंट हेयर डमीज़ चाहिए होती हैं, जिसमें से फर्स्ट होती है आपकी हेयर स्टाइलिंग डमी, दूसरी होती है आपकी हेयर कर्लिंग डमी और तीसरी होती है आपकी हेयर कटिंग डमी. ओके सबसे पहले जो मैं आपको हेयर डमी दिखा रही हूँ ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है और ये हेयर स्टाइलिंग डमी है. एंड इसके हेयर काफ़ी स्मूथ होते हैं, सिल्की होते हैं, शाइनी होते हैं, थिक होते हैं एंड लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं. आप शॉर्ट लेना चाहें शॉर्ट लीजिए, आप लॉन्ग लेना चाहें लॉन्ग लीजिए और मैंने लॉन्ग में लिया है बिकॉज जो लॉन्ग लेंथ होती है उसमें आप हर टाइप की स्टाइल कर सकते हैं और जो शॉर्ट होते हैं उसमें आप कितनी हेयर स्टाइल करेंगे, आप बेसिकली कम हेयर स्टाइल कर पाएंगे. आप एक बार पैसे लगाइए लेकिन अच्छी चीज़ पे. ये जो हेयर होते हैं ये काफ़ी शाइनी होते हैं, काफ़ी थिक भी होते हैं एंड काफ़ी अच्छे लगते हैं. और मैं रिकमेंड करूँगी आप ब्लैक कलर की डमी कभी ना लें बिकॉज़ ब्लैक कलर ऐसा कलर होता है जिसमें आपकी हेयर स्टाइल हाईलाइट नहीं होती है. एंड ऑल्सो जब आप कटिंग भी करते हैं तो भी मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप ब्लैक कलर की ना लें. लेना चाहें तो ले सकते हैं बिकॉज़ हेयर कटिंग में तो होता ही है कि आपके बाल ख़राब होने डमी के, आप वहाँ पे ले सकते हो. बट हेयर स्टाइलिंग के लिए कभी भी ब्लैक कलर की डमी ना लीजिएगा. ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है एंड इसका प्राइस है 1600 एंड ये काफ़ी अच्छे हेयर में है और आप इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हेयर स्टाइलिंग करेंगे. और हेयर स्टाइलिंग में आपको कर्लिंग, स्ट्रेटनिंग एंड ड्रायर नहीं यूज़ करना है. ओके ओनली हेयर स्टाइल आप करिए, लाइक स्प्रे यूज़ करिए और डिफरेंट टाइप की हेयर स्टाइल बनाइए, प्रैक्टिस करिए. इसके लिए ही ये डमी बनी हुई है. आप इसमें कर्लिंग नहीं कर सकते, स्ट्रेटनिंग नहीं कर सकते. लेकिन अगर आपको बजट की प्रॉब्लम है, अगर आप चाहते हैं हेयर कर्लिंग और हेयर स्टाइलिंग दोनों ही एक ही डमी में हो जाए तो आप जो हेयर कर्लिंग की डमी है उससे परचेज करिए और फिर आप उसमें हेयर स्टाइल भी कर सकते हैं, हेयर कर्लिंग भी कर सकते हैं. लेकिन मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है हेयर डमी को लेके उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी आप हेयर स्टाइल के लिए डिफरेंट डमी लीजिए एंड हेयर कर्लिंग स्टाइल के लिए आप दूसरी डिफरेंट डमी लीजिए. बिकॉज जो कर्लिंग के लिए डमी होती हैं वो उसके हेयर काफ़ी ड्राई होते हैं, डैमेज होते हैं एंड उसमें आप मशीन यूज़ कर करके उसका हेयर फॉल भी हो जाता है एंड वो एकदम चिड़िया का घोंसला बन जाता है और आपको काफ़ी बार उसको हेयर वॉश देना पड़ता है, मास्क यूज़ करना पड़ता है, स्पा देना पड़ता है. मेरे अकॉर्डिंग आप दूसरी डमी ले लीजिए हेयर स्टाइल के लिए. आप सिर्फ मशीन की जो हेयर स्टाइल होती है, मशीन की जो प्रैक्टिस होती है उसके लिए आप कर्लिंग हेयर डमी दूसरी लीजिए, तभी परफेक्ट रहेगा. अदरवाइज़ आप रोज़ रोज़ कहाँ तक आप हेयर वॉश करोगे, कहाँ तक आप प्रैक्टिस करोगे और इतना चिपचिपा सा हो जाता है ना स्प्रे से. इसलिए मैं यही रिकमेंड करूँगी आप कर्लिंग के लिए दूसरी डमी लीजिए और स्टाइलिंग के लिए दूसरी. बट अगर बजट की प्रॉब्लम है तो एक लेके काम चला सकते हैं. एंड ये है मेरी सेकेंड डमी जिसे मैंने परचेज्ड किया लखनऊ से. ये हेयर कर्लिंग डमी है. ओके गाइस, हेयर कर्लिंग डमी और स्टाइलिंग में ये डिफरेंट होता है. जो हेयर स्टाइलिंग डमी होती है उसमें मशीन यूज़ नहीं होती है, आपको कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा. और ये जो डमी है इस पर आप जब मशीन यूज़ करोगे तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा. बट इसके 100% नेचुरल हेयर नहीं है और ये मैंने परचेज किए लखनऊ से. मैंने सोचा ये 100% नेचुरल है बट ऐसा नहीं है. मैंने इसमें मशीन यूज़ किया तो मुझे उतना अच्छा इफ़ेक्ट दिखा नहीं.
एंड ये बहुत ही बकवास डमी है जो मैंने लखनऊ से परचेज की है। इसका प्राइस है 2400 रुपीज़। एंड इसको जब मैं हेयर स्टाइल करने के लिए यूज़ कर रही थी, इसका इतना हेयर फॉल हो रहा था जिसका जवाब नहीं। एंड इसके हेयर्स बहुत ज़्यादा थिन है। सो जब मैं हेयर स्टाइल कर रही थी लाइक मशीन के थ्रू, तो मुझे उतना ज़्यादा बाउंस नज़र नहीं आया, मुझे बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा था जिस हिसाब से मैं मेहनत कर रही थी। सो मुझे ऐसा लगा मुझे ये डमी बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड उसके जस्ट बाद मैंने दूसरी परचेज कर ली थी बिकॉज़ मुझे ये नहीं अच्छी लग रही थी। और इस तरीके से मेरे 2400 रुपीज़ पानी में चले गए, वेस्ट ऑफ मनी। और सिर्फ एक दिन यूज़ करके ही मुझे पता चल गया था कि ये बेकार है, बट ये रिटर्न वाली नहीं थी। सो और रिटर्न करने कौन जाएगा बार बार मार्केट। सो मैंने फिर से रख लिया और मैं इसे हेयर कटिंग में यूज़ कर दूँगी कभी ना कभी। कोई नया हेयर कट अगर मुझे प्रैक्टिस करनी होगी तो मैं इसे यूज़ करके फेंक दूँगी साइड में। फ़िलहाल ये वेस्ट ऑफ मनी गया। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं 10 चीज़ें खरीदती हूँ ना, तो कम से कम 6 चीज़ें तो वेस्ट हो जाती हैं। 4 अच्छी खासी निकल जाती हैं और 6 में मुझे ऐसा लगता है मेरे पैसे डूब मरे। जैसे कि इस डमी में भी मेरे पैसे डूब मरे और बेकार हो गई ये डमी, बिल्कुल बेकार है। इसका हेयर फॉल इतना हो रहा था जैसे रियल लड़कियों के होते हैं बहुत सारे हेयर फॉल, वैसे ही हो रहा था, उससे भी ज़्यादा हो रहा था। माय गॉड। एंड अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ थर्ड डमी जो मैंने सीतापुर मार्केट से ख़रीदी है। और यहाँ पे मार्केट बहुत बड़ी तो नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है हर चीज़ आपको मिल जाएगी यूज़ के लिए। सो मैंने फिर यहाँ से शॉपिंग की और ये मैंने परचेज किया और इसका प्राइस है 2300 रुपीज़। और ये भी हेयर कर्लिंग डमी है। आप देख सकते हो इसका हेयर काफ़ी रफ़ है, ड्राई है। ये नेचुरल हेयर्स होते हैं, इनमें जब जैसे ही मशीन आप यूज़ करोगे वैसे ही सेट हो जाएगा हेयर। काफ़ी अच्छा हेयर होता है। और ये जो मैंने ब्लैक कलर की दिखाई थी वो भी बेसिकली कर्लिंग की हेयर डमी थी, बट वो ख़राब थी और फिर इसलिए मैंने दूसरी परचेज की थी। और ये काफ़ी अच्छी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एंड मैं आपको बता दूं, अगर आप हाईलाइट करना चाहते हो अपने हेयर स्टाइल को, कटिंग को, तो आप ब्लैक कलर की डमी मत लीजिएगा। आप कलरफुल डमी लीजिए, उसमें आपका हेयर स्टाइल हाईलाइट होगा और काफ़ी चीज़ें आपको शो हो जाएंगी क्लियर तरीके से। लेकिन आप अगर ब्लैक कलर की ले लोगे तो आपका हेयर स्टाइल शो नहीं होगा। एंड गाइज, इससे रिलेटेड एक किस्सा भी है, इस डमी से रिलेटेड। मेरी टीचर थी जब मैं कोर्स कर रही थी, उनने बोला कि हेयर स्ट्रेटनिंग करने के बाद जिनके पास डमी नहीं है वो हेयर स्ट्रेटनिंग करेंगे, देन कर्लिंग मुझे दिखाएंगे करके। अब मेरी डमी में एक दिन का डिले हो गया क्योंकि मैं तुरंत में मार्केट नहीं जा सकती ना। उन्होंने आज बोला तो मैं आज क्यों जाऊँ यार, मुझे माइंड प्रिपेयर करना होता है। सो मैं दूसरे दिन गई थी, तो मेरा हेयर स्ट्रेटनिंग जब क्लास था तो मेरे पास डमी नहीं थी। फिर जब कर्लिंग हुआ तब मेरे पास डमी थी। सो मैंने सोचा ये कर्लिंग करने के बाद जो मैं स्ट्रेटनिंग करूँगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए स्ट्रेटनिंग पहले करके दिखा देते हैं, उसके बाद कर्लिंग करते हैं। बट उन्हें पता नहीं कौन सी आत्मा घुस गई, भैया टीचर चिल्लाना शुरू करी हैं, 20 मिनट तक की चिल्ला रही है। मैं ये बोल रही हूँ अपने मन से कर रहे हो वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या ही बक रही थी। सो मुझे ये हुआ कि यार, मैं उनसे कह रही थी मैम, वो मुझे टीचर बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि काफ़ी मेहनती थी और उनका काम भी बहुत अच्छा था। लेकिन जो उन्होंने रिएक्ट किया ना मेरे साथ, उससे मुझे उन पे बिल्कुल ये रहा कि बिल्कुल इतना तो मैनर होना चाहिए कि किस तरीके से आपको बात करनी है। आपने मतलब स्टूडेंट है तो आप कुछ भी बक दोगी क्या, इतना तो मैनर होना ही चाहिए। सो मुझे बिल्कुल वहाँ पे अच्छा नहीं लगा। एंड 20 मिनट तक वो बक बक करती रही और मैंने उनसे बोला मैं आपको करके अभी दिखा दूँगी, लेकिन वो नहीं सुन रही थी। वो बदतमीज़ी कर रही थी, उनको अपने आप को हाईलाइट करना था, सीन क्रिएट करना था। लाइक जो सीन क्रिएटर होते हैं ना, जिन्हें सीन क्रिएट करके पब्लिसिटी चाहिए होती है, वो बस वही कर रही थी। फिर मुझे गुस्सा आ गई, मैंने कहा भाड़ में जाए ये लोग, यार इतनी मेहनत करो, इतनी दूर आओ कुछ करने के लिए, फिर ये सब ड्रामे कौन देखेगा। मैंने बैग पैक किया, मैं वहाँ से निकल गई, कुछ नहीं करके दिखाया, हमने भाड़ में जाओ। एंड ये है मेरी फोर्थ हेयर कटिंग डमी। एंड दिस इज़ द लास्ट डमी जो मैं आपको शो कर रही हूँ। एंड ये हेयर कटिंग डमी है, इसका प्राइस है 1150 रुपीज़, जो मैंने लखनऊ से परचेज की है। एंड इससे रिलेटेड भी एक किस्सा है।
बेसिकली मैं बता दूँ, मैंने कोर्स में जो स्टूडियो से रिलेटेड जो कोर्स होता है मैंने कंप्लीट किया है। सिर्फ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, हेयर स्टाइलिंग, हेयर टेक्नीशियन, नेल आर्ट, ब्यूटिशियन एंड मेहंदी आर्टिस्ट सब कुछ मैंने सीखा हुआ है। बट मैं क्रेडिट नहीं दूँगी, क्रेडिट मैं यूट्यूब को दूँगी। एंड मैं बता दूँ, जब मैंने हेयर कटिंग मतलब हेयर टेक्नीशियन में हेयर कटिंग सीखी थी, तो वो टीचर ने बोला था सारे बच्चों से कि वो 10 डिफरेंट टाइप की हेयर कटिंग बताएंगी, जिसमें से सिर्फ 2 से 3 हेयर कटिंग ऐसी थी जो ठीक थी, बाकी सारी बेकार थी। तो जब 4-5 उन्होंने बताया, जाहिर सी बात है सीखने गए हैं तो आप सही बताओ गलत बताओ, करना है तो मैंने जैसे तैसे उनकी बताई हुई मैच करते हुए भी उन्होंने हेयर कटिंग बताई, तो चलो कर दिया। प्रैक्टिस हो गई, 2-3 बार हो गए, चलो ठीक है। फिर लास्ट की उन्होंने 4 हेयर कटिंग बताई, सो मैंने नहीं की, एकदम बकवास बता रही थी। एंड जब उन्होंने आखिरी हेयर कटिंग बताई, एक फिक्सी करके हेयर कट है जो लड़के करवाते हैं, एक साइड में हेयर होते हैं, एक साइड में बिल्कुल हेयर नहीं होते हैं। उतने ही शॉर्ट हेयर की कटिंग उन्होंने बताई, जो कि यहाँ इंडिया में बहुत ही ऐसे शायद कि कोई करवाता हो, कोई भी लड़की इतने बाल नहीं कटवाएगी कि एक तरफ बिल्कुल टकला हो जाए, एक तरफ थोड़े से हेयर है, लाइक फिक्सी हेयर जो लड़के करवाते हैं वो। भाई जब उन्होंने वो हेयर कटिंग करवाई ना, मैंने सोचा मैंने मतलब डमी खरीदी, इसमें कोई प्रैक्टिस तो हो ही नहीं है, आप जो बता रहे हैं वही कर रहे हैं, उसके बाद आपने पूरे हेयर ही उड़वा देने, फिर प्रैक्टिस कहाँ से होगी। मतलब मैंने ये सोचा, फिर मैंने उनसे कहा मुझे मैम ये हेयर कट समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं नहीं करूँगी। लेकिन उन्हें सब्र नहीं हो रही थी, उन्होंने कहा सबको समझ में आ रहा है, फिर आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है। तो भाई मैंने कहा ठीक है, फिर क्लियर ही बता देते हैं। फिर मैंने बोला, मैंने कहा मैम जो आप हेयर कटिंग बता रहे हैं ये यूज़लेस है और इससे मैं नहीं करूँगी। देन उन्होंने कुछ नहीं कहा, भाई नहीं समझ में आया तो मत करो। इसलिए जितने भी बच्चों ने किया था ना, सबके हेयर जो डमी थे वो पूरे टकले हो चुके थे, सारे बाल उड़ चुके थे, वो प्रैक्टिस के काम तो आने नहीं है। एंड मैंने भाई नहीं किया था, मैंने कहा बुरा लगे या सही लगे वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन सिंपल सी चीज़ है, यूज़लेस हेयर कट आप बता रहे हो, इंडिया में तो कोई करवाएगा ही नहीं। 1-2% अगर कोई करवाएगा भी तो वो कुछ और ही डिफरेंट टाइप की लड़कियां होंगी, अदरवाइज़ कोई लड़की तो बिल्कुल भी टकला नहीं होना चाहेगी। एंड इंडिया के बाहर ये फॉरेन कंट्रीज़ में चलती हैं, बिकॉज़ वहाँ पे तो सभी लड़कियां कुछ होती हैं जो करवा लेती हैं, लेकिन वो हेयर कटिंग थी वो यहाँ के लिए यूज़लेस ही थी। सो मैंने वो नहीं की और इस तरीके से मेरी डमी के हेयर बच गए। और ये अच्छे खासे हेयर हैं जो बचे हुए हैं, और मैं इन पे चाहूँ तो कोई भी प्रैक्टिस कर सकती हूँ डिफरेंट टाइप की हेयर कटिंग का। और मतलब सच में मेरे को हंसी आ रही थी कि यार मतलब सारी डमी के हेयर कटवा दिए जितने भी बच्चे थे। अब वो क्या करें, जब आप बता रहे हैं टीचर ऐसे करो तो करेंगे तो है ही है। मैं सच बताऊँ, टीचर्स को नॉलेज होती है, कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जिनको नॉलेज होती है, लेकिन वो गलत चीज़ें सिखा देते हैं, वो गलत चीज़ें सिखाते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि बच्चे ग्रोथ करें, वो उल्टी सीधी चीज़ें सिखाते हैं। एंड मैं आपको बता दूं, 25 टाइप की हेयर कटिंग्स आती हैं, और उसमें से अगर आप 10 भी किसी को बता रहे हो तो एक से एक हेयर कटिंग आती है जो आप बता सकते हो। लेकिन अगर आप बताना ही नहीं चाह रहे हो तो फिर आप क्या ही बताओगे। जैसे आप अगर 10 हेयर कटिंग भी बता रहे हैं तो उसमें आप 3 स्टेप ला सकते हो, उसमें लेज़र कट ला सकते हो, उसमें ग्रेजुएशन कट ला सकते हो, उसमें मशरूम कट ला सकते हो, उसमें ब्लंड कट ला सकते हो। काफ़ी हेयर कट हैं जो आप अच्छे अच्छे आप 10 चूज़ करके भी बता सकते हैं। आपको 25 नहीं बताते हैं, आप 10 बताइए, लेकिन वो 10 भी अगर यूज़लेस हैं तो आप फिर क्या ही बता रहे हैं। एंड मैं बता दूं, हेयर टेक्नीशियन में बहुत सी ऐसी भी चीज़ें थी जो ट्रीटमेंट बताए ही नहीं गए थे। मतलब 7 ऐसे ट्रीटमेंट थे जो काफ़ी महंगे होते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। बेसिकली ये फ्रॉड था, आप अमाउंट ले लो लेकिन सिखाना कुछ है नहीं, तो ये फ्रॉड ही था। और क्या ही करना है यार, मतलब कैसे लोग होते हैं, पैसे भी लेते हैं फिर भी ट्रेनिंग नहीं देनी होती है, फिर भी सब बकवास चीज़ें सिखानी होती हैं, कैसे लोग होते हैं, मतलब बेईमान किस्म के। एंड इसके अंदर मैंने आपको स्टैंड भी दिखा ही दिए हैं डमी में। डमी के साथ साथ ये स्टैंड मिलते हैं छोटे, और जैसे जो आप बड़े स्टैंड आप नहीं लेते हैं, पैसे नहीं हैं और आपको प्रैक्टिस करनी है या कटिंग करनी है, तो आप ये छोटे स्टैंड भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर ट्रैवल करके आपको कहीं जाके इसको प्रैक्टिस करनी है तो फिर मैं यही रिकमेंड करूँगी आप बड़े स्टैंड ना ही लेके जाएं, क्योंकि इतना आप क्या ही कैरी करोगे, इसलिए आप छोटे स्टैंड से काम चला सकते हैं।
एंड गाइज मेरे बिहेव में एक चीज़ एकदम क्लियर है, फिर चाहे टीचर हो, फैमिली हो, या फिर कोई रिलेटिव हो, या फिर दोस्त हो, अगर कोई चीज़ गलत है तो मैं बोलने से पीछे नहीं हटती हूँ। मैं एकदम क्लियर फ्रंट में बोल देती हूँ। मन में कुछ मुझको बोलना पसंद नहीं है। किसी को बुरा लगे तो लग जाए, अच्छा लगे तो लग जाए। एंड मुझे डर किसी से भी नहीं लगता है। हाँ, मैं इग्नोर कर सकती हूँ चीज़ों को, पर मैं डरती किसी से भी नहीं हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। बाय गाइज।